वेलकम एवरीवन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर 14, जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका मटेरियल डिवाइसेस और एंड सिंपल सर्किट। तो मेरा जो लेक्चर 1 है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो सेमीकंडक्टर का एक प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा लेक्चर 1। उसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेसन में मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक फ्लो चार्ट बना के दिया था, जिसमें मैंने फर्स्ट जो लेक्चर है मेरा उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया आपको। सेकेंड में क्या बेंड थ्योरी के बारे में बोला है और ये डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल के बारे में। थर्ड में मैंने सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था और टाइप्स के बारे में, एक्चुअली मेनली उसमें मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम लोग का टॉपिक है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जब भी आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ना होगा तो उसमें आपको सबसे पहले तो उसका डेफिनेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक एन टाइप है और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब ये एन टाइप और पी टाइप क्या है, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, हाउ एंड व्हाई दे आर मेड, मतलब इसका ज़रूरत क्यों हुआ था और कैसे इसका ज़रूरत होता है। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेन डायग्राम। आप लोगों ने ऑलरेडी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वेन डायग्राम देखा है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वेन डायग्राम देखेंगे, जिसमें आप लोग पी टाइप के लिए भी देखेंगे और एन टाइप के लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो इसको इस तरह से पढ़ने से आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डेफिनेशन पे चलते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आप देखेंगे, द सेमीकंडक्टर डेट आर मेड ऑफ बाय डोपिंग सम ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम टू इट फॉर एनहेंसिंग इट कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया सिलिकॉन का, क्या ले लिया, सिलिकॉन का। ठीक है, तो सिलिकॉन का पूरा ये सिलिकॉन का बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, लेकिन इसका अगर हमको कंडक्टिविटी क्या बढ़ाना है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डोपिंग करेंगे। क्या करेंगे, डोपिंग। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा डोपिंग का मतलब क्या है, तो ठीक है, नेक्स्ट जो पेज है उसमें हम लोग वही पढ़ेंगे। तो डोपिंग का मतलब ये होता है कि इसमें हम लोग इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे, एक सिलिकॉन को हटा के फिर कुछ यहाँ में दूसरा आइटम डाल देंगे। क्या डालेंगे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे, नहीं तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे। ठीक है, तो पेंटावेलेंट क्या है, ट्राइवेलेंट क्या है, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, मेरे साथ बने रहिए। अब नेक्स्ट क्या है, ठीक है, तो आपको डेफिनेशन आई होप ये अच्छा समझ में आ गया होगा, एग्जाम में लिखने लायक है। ठीक है, अब आपका जो सवाल है वो क्या है कि व्हाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर नीडेड। ठीक है, याद रखिए डोपिंग और ये पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले आप समझ लीजिए कि ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों चाहिए हम लोग को। देखिए, जो ये प्योर सेमीकंडक्टर है, जैसे मैंने यहाँ में बताया था, इसमें क्या होगा, सब जितने भी बॉन्ड्स होंगे सब, मतलब पूरा का पूरा एटम जो होगा सबका सब क्या होगा, सिलिकॉन ही होगा। ठीक है, अगर मैं सिलिकॉन का अगर एक सेमीकंडक्टर लेता हूँ और जर्मेनियम का लेता हूँ तो उसमें जर्मेनियम होगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो मटेरियल से बना हुआ सेमीकंडक्टर है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये, क्योंकि इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है ना, तो जब भी इसको हम कंडक्टर के रूप में यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर के ऊपर बहुत डिपेंड होना पड़ता है कि अगर टेम्परेचर जो आपका है मान लीजिए 0 केल्विन है, तो ये इंसुलेटर बन जाता है। ये क्या बन जाता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब ये करंट, इसमें से करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, 0 होगा, मतलब इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, और रूम टेम्परेचर में भी इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आएंगे रूम टेम्परेचर एक्साइटेड होके, बहुत कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, जिसका वजह से हम क्या नहीं कर पाते हैं, इसको अच्छे से कोई भी मशीन में हम लोग इसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं, कहीं भी डिवाइस नहीं बना सकते हैं इसको यूज़ करके, क्योंकि कंडक्टिविटी इतना कम है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या हुआ, हमें ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का ज़रूरत हुआ। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, एक सिलिकॉन यहाँ से निकाल दिया मान लीजिए एटम को, और यहाँ में इम्प्योरिटीज़ डाल दिया, जिसके वजह से कंडक्टिविटी बढ़ गया। ठीक है, एनहेंसिंग इट्स कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गया। समझ में आ गया आपका कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों आया है। इसका अच्छा से रिटन वाला जो आंसर है वो आपको एकदम वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मैं सारा नोट्स जो है वो वीडियो के लास्ट में आपको दे दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया,
यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दिया हूँ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स 0 डिग्री केल्विन में इंसुलेटर हो जाते हैं और रूम टेम्परेचर में भी बहुत कम कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए इतना लो कंडक्टिविटी से हम लोग का कुछ मतलब काम चलने वाला नहीं था। इसी के वजह से हमें क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का ज़रूरत हुआ, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, डोपिंग में। डोपिंग क्या है, ठीक है। डोपिंग का मतलब होता है एडिंग। क्या है, एडिंग impurities to intrinsic सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं जो प्रोसेस के द्वारा, वो प्रोसेस का नाम क्या है, डोपिंग है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ में लिख सकते हैं ये क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस ऑफ, क्या बोल सकते हैं अभी हम लोग, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब डोपेंट क्या है, डोपेंट का मतलब होता है द इम्प्यूरिटीज जो ये इम्प्यूरिटी हम ऐड कर रहे हैं ना, द इम्प्यूरिटीज आर कॉल्ड डोपेंट, ठीक है। जो प्रोसेस के द्वारा हम इम्प्यूरिटीज ऐड करेंगे उसको हम बोलेंगे डोपिंग, और जो इम्प्यूरिटीज एटॉम यूज़ करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोपेंट। क्लियर हो गया। तो यहाँ में एक इसका जो डेफिनेशन है वो भी आपको मिल जाएगा, इसका भी डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। बस मीनिंग समझ में आ गया वही बहुत है, और ना समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अभी हाउ डू डोपेंट शुड बी, मतलब ये जो डोपेंट है ये कैसा होना चाहिए, जहाँ तहाँ कोई भी तो हम इम्प्यूरिटीज नहीं डाल सकते हैं ना। मान लीजिए हम लोगों का पास क्या एक सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। इसमें मैं अगर मिट्टी डालूंगा तो होगा नहीं ना। तो वो जो डोपेंट होगा, वो जो इम्प्यूरिटीज होगा वो किस तरह का होगा, या फिर कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें से हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं। क्या है, शुड नॉट डिस्टोर, मतलब ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा ऊपर उठा देता हूँ, बेटर होगा, मैं अलग सा पेज में ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्यों कंडीशन क्या है। ये देखिए, ये बनाना बार बार एक बहुत ही मेहनत का काम है, ठीक है। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा मैंने इसे बनाया था। ये सिलिकॉन का, सिलिकॉन अपने दूसरे सिलिकॉन भाई के साथ क्या हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है ना, और सब मिलके क्या कर रहे हैं, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर एक बना रहे हैं, ठीक है। सबका चार है, आपको ऑलरेडी ये पता है। अगर नहीं पता है तो लास्ट जो इससे पिछला वाला जो है लेक्चर उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये दोनों बॉन्ड बन जाएगा, ये दोनों बॉन्ड बन जाएगा, फिर यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों बना लेंगे, ये दोनों बना लेंगे, ठीक है। ये दोनों भी बना लेंगे, ये भी बनाएंगे। इसके ऊपर भी एक सिलिकॉन होगा ना, इसके ऊपर भी तो एक सिलिकॉन होगा जिसको मैंने लिखा नहीं है, उसके साथ ही एक बॉन्ड बना लेगा। इसके बाजू में भी एक सिलिकॉन होगा, ठीक है। इसके बाजू में भी होगा, मतलब ये 1 2 3 नहीं है, ये इन्फिनिट है, ये जाते रहेगा, ये जाते रहेगा, ठीक है। तो हम सब नहीं बना सकते ना, बस हमको समझाने के लिए इतना जितना ज़रूरी है हम उतना ही बनाएंगे। ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये एक सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन जो है इसको मैं निकाल दूंगा। क्या करूँगा, निकाल दूंगा। ये निकालने वाला प्रोसेस है, उसको बोलते हैं इचिंग, ITCHING, ठीक है। इचिंग प्रोसेस से मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा, ठीक है। निकालने के बाद में यहाँ में मैं क्या डालूंगा, इम्प्यूरिटी। क्या डालूंगा, ठीक है, क्या डालूंगा, इम्प्यूरिटी। अब इम्प्यूरिटी कैसा इम्प्यूरिटी होगा, इम्प्यूरिटी कैसा होगा, यही हम लोग का यहाँ में सीखना है कि कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। पहले बात है कि शुड नॉट डिस्टोर। इसका मतलब ये है कि जब ये इम्प्यूरिटी इसमें घुसेगा ना, तो ये जगह जो है, जितना खाली जगह है उसमें ही ये फिट आ जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा अगर इम्प्यूरिटी है तो क्या होगा, ये जो जगह है इसको में फिट नहीं होगा तो ये टूट जाएगा ना। फिट नहीं आएगा तो बड़ा सामान इसमें ढुकाएंगे तो ये टूटेगा नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टोर। मतलब जब आप इम्प्यूरिटी इसमें डालेंगे तो ये जो एग्जिस्टिंग सेमीकंडक्टर है ये ना टूटे, ठीक है। सेकेंड बात है ऑक्यूपाई वेरी, क्या है, फ्यू ओरिजिनल सेमीकंडक्टर एटॉम्स। मतलब इम्प्यूरिटीज यहाँ में होगा तो मान लीजिए यहाँ में 1000, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 अगर सेमीकंडक्टर्स के एटॉम है, ठीक है, तो ये कम से कम मान लीजिए 10 इम्प्यूरिटी एटॉम होने चाहिए। मतलब यहाँ में जो सेमीकंडक्टर्स हैं
एटम्स हैं उससे ज़्यादा इम्प्योरिटी एटम्स नहीं हो सकते हैं, कम होना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा है साइज सेम है सेमीकंडक्टर एटम्स। मतलब देखिए फास्ट वाला कंडीशन ही है कि अगर इसका जो यहाँ से मैं इसको अगर निकालता हूँ, ये जो स्पेस बचा है उसी में ये फिट आना चाहिए। मतलब साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ये हुआ आपका इम्प्योरिटी का जो एटम है ना, इम्प्योरिटी एटम, उसका साइज किससे समान होना है, ये सिलिकॉन के समान होना है या फिर जर्मेनियम के समान होना है। मतलब जो सेमीकंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसके समान होना है, उसका एटम के समान होना है, सॉरी क्या समान होना है, ये जो सिलिकॉन जर्मेनियम के एटम है उनके समान ये इम्प्योरिटी का जो एटम हम यूज़ करते हैं वो होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंडीशंस क्या क्या है। दूसरा बात है कि जो ये इम्प्योरिटी एटम्स तो थे ना, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये मैंने बोला था आपको बताऊंगा ना। तो इम्प्योरिटीज एटम जो होते हैं दो, एक ट्राइवेलेंट बोला जाता है, एक पेंटावलेंट बोला जाता है, ठीक है। अब ट्राइवेलेंट किसको बोलते हैं, जिसका वैलेंसी क्या हो, ट्राइवेलेंट क्या होगा, जिसका वैलेंसी 3 हो, ठीक है। और पेंटावेलेंट में क्या होगा, जिसका वैलेंसी क्या हो 5 हो। वैलेंसी 5 नहीं होता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होने पड़ेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 5 होना पड़ेगा। क्लियर हुआ आपको। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बोरॉन, इंडियम, एल्यूमिनियम। और ग्रुप 3 पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, ग्रुप 3 का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटी के रूप में। फिर पेंटावेलेंट जैसे कि आर्सेनिक हुआ, उसके बाद में एंटीमोनी हुआ, उसके बाद में ये फॉस्फोरस हुआ, कोई भी ले लीजिए आप ऐड कर सकते हैं। मतलब बात ये है कि ये जो सिलिकॉन यहाँ से हमने निकाला था, इम्प्योरिटी ऐड कर रहा था मैंने, तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ, एल्युमिनियम भी डाल सकता हूँ, फॉस्फोरस भी डाल सकता हूँ, आर्सेनिक भी डाल सकता हूँ, ठीक है। अब आप बोलेंगे हमें नाइट्रोजन डालेंगे, तो आप नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन रह जाता है कि ये ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट ही क्यों डाला जाता है, ठीक है। तो इसका आपका जवाब तब मिलेगा जब मैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़ाऊंगा, तब इसका आपको जवाब मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट बात पे, जो क्या है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो आपको याद होगा कि ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, डेफिनेशन में जो बात क्लियर नहीं था, जैसे कि क्या था, डोपिंग का बात वर्ड क्लियर नहीं था ना, सॉरी, डेफिनेशन में डोपिंग का वर्ड क्लियर नहीं था, आपको मैंने उसका मीनिंग बता दिया। फिर कौन सा बात था, ये जो इम्प्योरिटीज़ वर्ड है पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट, इसका भी मैंने एग्जांपल आपको दे दिया एटम्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। और वाई इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नीडेड, इसको भी आपको मैंने समझा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसमें क्या सीखना है, एन टाइप और पी टाइप को सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एन टाइप है तो एन टाइप को पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मैं अभी यहाँ पे बनाऊंगा। यहाँ पे आपके सुविधा के लिए, नहीं मेरे सुविधा के लिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये जो डॉट डॉट है ना, डॉट डॉट स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ताकि मेरे लिए क्या हो, ये सुविधाजनक। आपको दिख रहा है, ओके। तो देखिए ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन का 1 2 3 4, सॉरी 4 बाहर रहते हैं। फिर ये सिलिकॉन का भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर रहते हैं। ये सिलिकॉन सबका क्या होगा, 4 होगा। और इन चारों ने अपने बगल के 4 सिलिकॉन के साथ क्या किया है, बॉन्ड बनाया है, इसीलिए ये बन गया है सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर। तो बॉन्ड बनाया बोलने का मतलब है ये सिलिकॉन जो है, ये सिलिकॉन एक दूसरे से अपने बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। ये सिलिकॉन फिर इससे भी शेयर कर रहा है, ये सिलिकॉन इससे भी शेयर कर रहा है, और ये सिलिकॉन फिर ऊपर वाले से भी शेयर कर रहा है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक उधर है 8, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया। उसी तरह इसका भी वही कहानी है, ये सब बैलेंस हो गए, ठीक है। इन सबको मैं अब बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए मैंने इसको बैलेंस कर दिया। तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर है बताइए, इसमें कोई इम्प्योरिटीज आपको दिख रहा है, नहीं, इसमें सब क्या है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। तो ये जो ये है एक्चुअली क्या है, अभी एट प्रेजेंट है ये इंट्रिंसिक, क्या है ये अभी एट प्रेजेंट, एक सेकेंड होल्ड कीजिए, ये पेपर पेज नहीं तो पीछे का ख़राब हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या है, इंट्रिंसिक सेमी, ठीक है। ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है एट प्रेजेंट ना। अब हमको इसको बनाना है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया।
तो अभी हमको क्या बनाना है इसको, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसे बनाएंगे, यही हम लोग का टॉपिक भी है और ये इसका कहानी भी है आज का, ठीक है। तो देखिए इसमें से मैं अब कोई भी एक सिलिकॉन को उठा लेता हूँ। मान लीजिए इसको उठा लिया मैंने, इसको निकाल दिया। क्या प्रोसेस से निकालूंगा, इचिंग प्रोसेस। क्या प्रोसेस, ITCHING, इचिंग प्रोसेस से मैंने ये सिलिकॉन को यहाँ से हटा दिया। हट गया। हटने के बाद में एन टाइप का मतलब क्या होता है, एन टाइप का मतलब होता है नेगेटिव टाइप। क्या होता है, नेगेटिव टाइप, ठीक है, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ऑलरेडी ये देखिए ये आपका ये तो ऑलरेडी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसमें अब हम ऐड करेंगे पेंटावेलेंट। क्या ऐड करेंगे, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। क्या ऐड करेंगे, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। जब हम इसमें पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है, हम लोग को क्या मिलेगा बताइए। ये दोनों ऐड करने के बाद हम लोग को मिलेगा, ये दोनों जब हम ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये कैसे बनता है अब देखिए। अब इसमें से मैं एक सिलिकॉन को निकाल देता हूँ और एक पेंटावेलेंट, एग्जाम्पल क्या था पेंटावेलेंट का, फॉस्फोरस ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा पहले एग्जाम्पल दिया ही था, फॉस्फोरस को ले लेता हूँ। फॉस्फोरस का क्या है कहानी आप देखेंगे। ये फॉस्फोरस है, इसमें कितना होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। क्या होते हैं इसमें, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसको मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद में अब मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, फॉस्फोरस। दिख रहा है आपको, बहुत गंदा सा हो गया ना। अच्छा यहाँ मैं एक बना लेता हूँ और सिलिकॉन का जाल, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं फॉस्फोरस को सिर्फ रखूँगा, ठीक है, इसको सिलिकॉन ही रहने दीजिए। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि तो इन्फिनिट है, ये तो बढ़ते जा रहा है ना। तो एक मैं एक्स्ट्रा कर ले रहा हूँ ताकि ये जो फॉस्फोरस है इसको क्लीन से समझाया जा सके आपको। ये तो देखिए फॉस्फोरस का 5 बॉन्ड होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। एक यहाँ में, एक इसके साथ हो गया ना, एक इसके साथ हो गया, ठीक है, और एक नीचे वाले के साथ। इसके साथ होने का मतलब समझ में आता है ना आपको। यहाँ पे भी एक सिलिकॉन ऑलरेडी है ही, आपको पता ही है, तो इन्फिनिट जाल है ना। तो अब ये फॉस्फोरस के पास 5 है। कितना है, 5। आप देख सकते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 5 है, ठीक है। तो ये जो एक फ्री हो गया ना, पहले इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं थे, ठीक है, अब इसमें नेचुरली एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। समझ में आ गया। अगर मैं और फॉस्फोरस ऐड करूं और मान लीजिए यहाँ पे मैं फॉस्फोरस डाल दूं तो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी फ्री हो गया। तो नेचुरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। तो यहाँ पे टेम्परेचर का कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे अगर आप 0 केल्विन भी करते हैं टेम्परेचर को, तब भी आपको क्या मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। 0 केल्विन पे भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या होता है कि ये न्यूक्लियस से बाउंड नहीं है, उतने स्ट्रॉन्गली बाउंड नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम इसमें क्या करेंगे, बैटरी यूज़ करेंगे। कैसे, आपको पिछला लेक्चर में याद होगा, जब भी हम ऐसा करके इसको इसमें बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, बैटरी लगाने के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किधर जाएगा, ये बैटरी है हम लोग का ना, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव टर्मिनल। जब भी हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा पॉजिटिव के पास जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ओके। लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं कि यहाँ पे भी होल्स होंगे। कैसे, क्योंकि जो टेम्परेचर तो हम लोग 0 केल्विन पे तो नहीं रखते ना, हम लोग का घर का भी जो टेम्परेचर है 0 केल्विन पे तो नहीं है। जैसे भी रूम टेम्परेचर जो होगा ही ना, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, अराउंड 21, 22, 27 डिग्री सेल्सियस, हमारे यहाँ तो इतने होते हैं। तो क्या होगा, इतना जो टेम्परेचर है इसमें क्या होगा आपका 1 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन का, ठीक है। फॉस्फोरस का तो अपना फ्री इलेक्ट्रॉन है ही, जिसके वजह से ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। लेकिन ये जो सिलिकॉन है इसमें क्या एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है। कौन सा एनर्जी, थर्मल एनर्जी मिलने के वजह से, हीट मिलने की वजह से इसमें से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। लेकिन देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने के साथ साथ यहाँ पे तो एक होल क्रिएट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, होल एक क्रिएट हो गया। ये भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या में हेल्प करेंगे, आपको करंट कैरी करने में हेल्प करेंगे, ये सब। पर ये होल भी आ गया ना। अब होल किधर मूव करेगा, होल तो नेगेटिव के पास मूव करेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी 2 टाइप के कैरियर हो गए, एक हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक हो गए इलेक्ट्रॉन्स, एक हो गए होल्स।
ठीक है। पर यहाँ में ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ में एक होल, लेकिन यहाँ में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी तो बहुत है, मतलब होल्स का जो संख्या है, होल्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे Ne जो क्या है ज़्यादा है और NH जो क्या है कम है, बहुत कम है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे बात ये होती है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, और बनाते कैसे हैं? एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मेड फ्रॉम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाय एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट, क्या है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। ठीक है, बात समझ में आ गया? हियर मेजॉरिटी कैरियर कौन है? इसमें अब आपका बात आता है क्या, मेजॉरिटी कैरियर। मेजॉरिटी कैरियर का मतलब समझ में आता है आपको? ज़्यादा से ज़्यादा कौन कैरी कर रहा है? मेजॉरिटी कैरियर। यहाँ में करंट कौन कैरी करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या ज़्यादा है, इसलिए मेजॉरिटी कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और माइनॉरिटी कैरियर कौन होगा? माइनॉरिटी, ठीक है, कैरियर कौन होगा? होल्स होंगे। कौन होंगे? होल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर अच्छे से। इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जाने के लिए आपको मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ में मैंने एक सिस्टमेटिक वे में बताया है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे पढ़ना है। पहले डेफिनेशन पढ़िए, मैंने अभी बता दिया आपको। फिर पढ़ना है आपको हाउ दे आर मेड, अभी भी बताया मैंने ना हाउ दे आर मेड, कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक इचिंग प्रोसेस से कुछ जो ओरिजिनल सेमीकंडक्टर्स के एटम है उसको हटा देना है और उसमें इम्प्यूरिटी एटम ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ये एन टाइप बन जाते हैं। लेकिन कौन सा इम्प्यूरिटी? पेंटावेलेंट ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब है वाई दे आर मेड, क्यों मेड हुआ है? इसका कारण वही है कि 0 केल्विन या फिर कम टेम्परेचर में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। सो हमें क्या चाहिए? एक अच्छा सेमीकंडक्टर्स चाहिए जो बेटर क्या कर सके, कंडक्टिविटी दिखा सके। ठीक है, इसलिए हमें इसका ज़रूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ में तो रेडीली आपने अभी अभी देखा, क्या देखा आपने अभी यहाँ में अभी आपने देखा कि रेडीली यहाँ में इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। फॉस्फोरस के रेडीली यहाँ में इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री होते रहते हैं ना, फ्री है ना, इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है टेम्परेचर का कि ये फ्री हो, ये फ्री ही है। तो जब भी आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे ये फटाफट करंट कैरी में हेल्प करने लगेगा आपको। ठीक है, तो ये कंडक्टर की तरह रेडीमेड कंडक्टर मान सकते हैं आप इसको ना। उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैंने बताया होल ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर क्या है? मेजॉरिटी कैरियर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और माइनॉरिटी कैरियर क्या है? होल्स है। अब आएगा हम लोग का बेन डायग्राम। ठीक है, बेन डायग्राम पढ़ना है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ में मैंने यहाँ पॉइंट कुछ आपको लिख के रखा हुआ है कि ये जो वाई दे आर मेड ना, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि आपको लास्ट में भी मिलना था वीडियो में, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। जब प्योर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मान लीजिए जर्मेनियम, उनका जो बैंड गैप होता है ना, पता है आपको ये बात? बैंड गैप का मतलब आपको पता है कि नहीं? फिर आपने मेरा वीडियो पहले का देखा है, लेक्चर 2 देखिए ये सीरीज़ का, तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो ये इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। मेरा जो बैंड वाला लेक्चर है उसको देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इसका बारे में। तो बैंड जो है इसका जो गैप होता है, ये दोनों के बीच का गैप कितना होता है? 0.72 और फिर 1.1। ठीक है, तो अगर हम इसको डोपिंग करते हैं और इसको क्या बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देते हैं तो क्या हो जाता है? ये जो बैंड गैप है, ये बैंड गैप बहुत कम होकर कितना हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, एकदम कम होकर कितना हो जाता है? 0.01 हो जाएगा। जर्मेनियम आपने लिया था तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, बहुत कम। ये गैप है, ये गैप बहुत रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? और सिलिकॉन का क्या हो जाएगा? 0.05। तो इसका वजह से कंडक्टिविटी क्या हो गया? बढ़ गया आपका। जितना बैंड गैप कम होगा उतना ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी से यहाँ से ये यहाँ पे जंप मार सकेगा ना। तो एनर्जी का ज़रूरत ही नहीं है, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, बैटरी कनेक्ट करने के साथ साथ आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसका कंडक्टिविटी बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि आपको पता है मैंने ना, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ इम्प्यूरिटीज़ के वजह से है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी कैरियर। और होल्स क्यों होगा? ड्यू टू इंट्रिंसिक सोर्स। मतलब मैंने आपको बताया था ना,
ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जंप मार देगा, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ में एक होल क्रिएट होगा। मतलब इंट्रिंसिक सोर्स का मतलब हो गया ये सिलिकॉन। अगर मैंने जर्मेनियम लिया होता तो जर्मेनियम को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सोर्स, ठीक है। तो होल्स होंगे माइनॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर में आएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैंने ये वेन डायग्राम बना के रखा हुआ है। क्या के लिए ये वेन डायग्राम, देखिए ये वेन डायग्राम है। किसके लिए वेन डायग्राम, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। किसके लिए है, एन टाइप सेमी। और कौन सा कंडीशन में मैंने इसको बनाया है, टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ में अच्छे से मैंने समझाया है। यहाँ में ये है आप लोग का वैलेंस बैंड और ये क्या है, ये कंडक्शन बैंड, ठीक है। और जब मैंने इम्प्यूरिटीज़ डाल दिया ना, इम्प्यूरिटीज़ का जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का जो लेवल है वो यहाँ पे है, कहाँ पे है, इस लेवल पे है। इसका वैलेंस बैंड इतना नीचे है, पर इसका जो वैलेंस बैंड है वो कहाँ है, बहुत ऊपर है ना, देख रहे हैं इसका जो ये है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जब जाम मारना होगा तो उनको, अगर आपने सिलिकॉन का लिया है, ये सेमीकंडक्टर्स आपने पूरा सिलिकॉन 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 लिया हुआ होगा, तो आपका कितना होगा, उसका कितना होगा सिलिकॉन के लिए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपने जर्मेनियम का अगर सिलिकॉन लिया हुआ, जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर्स लिया है, तो उसमें आपका कितना होगा, देख सकते हैं आप, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। तो कितना होगा उसके लिए, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाम मारना है, बेचारा को कितना एनर्जी चाहिए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो ऐसे ही नहीं होगा। उसके लिए आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। टेम्परेचर मतलब आपको हीट देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इम्प्यूरिटी डाल देते हैं तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इम्प्यूरिटी डालने के साथ साथ इस लेवल पे भी आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ये इम्प्यूरिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक जाम मारने के लिए आपको कितना चाहिए, बस 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत क्या है, बहुत कम है ना। इसका वजह से क्या हो गया, आपका जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ गया और टेम्परेचर के साथ जो डिपेंडेंस था वो भी ख़त्म हो गया। बिना टेम्परेचर राइज किए हुए भी हम अब क्या कर सकते हैं, इसमें करंट पास कर सकते हैं। तो ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कहाँ पे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को भी पढ़ना है आपको, तो कैसे पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना कर रखा हुआ है। देखिए आप कैसे है, देखिए पहले डेफिनेशन पढ़िए, फिर हाउ दे आर मेड पढ़िए, वाई दे आर मेड पढ़िए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने वो पढ़िए, मेजॉरिटी कैरियर कौन है, माइनॉरिटी कैरियर कौन है, और वेन डायग्राम क्या है ये पढ़िए, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक को स्टडी करने के लिए ऐसे आप सिस्टमेटिक पार्ट में अगर तोड़ लेते हैं तो आपको क्या होगा, ईजी महसूस होगा वो टॉपिक, ठीक है। तो अब चलिए डेफिनेशन पे जाते हैं। तो डेफिनेशन पे क्या होगा, आपको मालूम ही है कैसे होगा डेफिनेशन इसका, बताइए। कि इसमें पहले इंट्रिंसिक सेमी, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे इंट्रिंसिक, पूरा स्पेलिंग लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है। इसमें मैं क्या करूँगा, अभी पेंटावेलेंट नहीं करके क्या करूँगा, ट्राइवेलेंट, क्या करेंगे, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करूँगा, याद रखिए। व्हेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी, ठीक है, ए ट्राइवेलेंट एटॉम्स, देन वी गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ गया आपको। पी टाइप का मतलब क्या है, पॉजिटिव टाइप, क्या है, पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिव टाइप। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव टाइप क्यों कहा जाता है इसको। तो आप यहाँ में देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी इसको सिलिकॉन का ही लिया है और यहाँ में बना के रखा हुआ है। तो अब ये जो सिलिकॉन है ये अपने नेबर से ऐसे बॉन्ड बनाएगा, क्लियर है, इस तरह का बॉन्ड बनाएगा। ये भी बॉन्ड बनाया, सब लोगों ने बॉन्ड बना लिया, तो अच्छा एक फूल का स्ट्रक्चर बन गया ना। पर ये फूल नहीं है, ये बॉन्ड बनाया, तो इसको हम बना रहे हैं ताकि समझा पाएँ कि यहाँ में ये एक बॉन्ड है, यहाँ में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ में एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बाकी को भी बनाना ज़रूरी है, पर ना बनाए तो टाइम बचेगा, फिर भी बना देता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम लर्नर है, तो अच्छे से सीख के जाइए, ठीक है। हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये सिलिकॉन को हटा देंगे और यहाँ में क्या ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का एग्जांपल बता सकेंगे आप, एल्युमिनियम था, ठीक है, और क्या कहते हैं, भूल गए, ठीक है। तो दिखा देते हैं हम आपको एक बार फिर से।
जो भूल गए हैं उनके लिए ये देखिए, ट्राइवेलेंट का क्या था, बोरॉन था, इंडियम था और क्या था, एल्युमिनियम था, ठीक है। और पेंटावेलेंट का आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमोनी और फॉस्फोरस। मैंने फॉस्फोरस को यूज़ किया था, अभी एल्युमिनियम को यूज़ करता हूँ, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि उसी को लेना है। तो मैं अभी एल्युमिनियम को ले रहा हूँ। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपको मालूम होगा, 13। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 283, तो लास्ट में क्या हुआ, 3 है कि नहीं है। तो मैं जब ये सिलिकॉन को इचिंग प्रोसेस के द्वारा हटा दूंगा और यहाँ पे क्या डालूंगा, Al ना, मतलब डोप कर दिया मैंने, क्या कर दिया अभी, डोपिंग किया Al। तो Al डोपिंग करने से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएंगी, यहाँ पे आएगा, 3 आ गए, लेकिन एक क्या हो जगह, ये जगह खाली रह गया। क्या रह गया, खाली रह गया। अगर मैं और कहीं भी एल्युमिनियम लगाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे एल्युमिनियम लगाता हूँ, तो पहले तो सिलिकॉन था 4 थे, अभी फिर कितना हो जाएंगे, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए खाली हो गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। 3 है ना, इसके 3 है, मतलब क्या है, एल्युमिनियम है, 3 है, 1 2 3, 3 ही जगह ऑक्यूपाई करेंगे, जो चौथा जगह बच गया वो खाली रह गया। तो ये जो होल्स हैं, ठीक है, ये होल्स अभी क्या है, रेडी हैं। क्या के लिए रेडी हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खाने के लिए रेडी है बोल सकते हैं। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की तरह काम कर रहे हैं, पर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। अगर आप लेक्चर मेरा 3 देखेंगे तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि होल्स क्या होते हैं, और ठीक है, और वो कैसे मूव करते हैं सेमीकंडक्टर्स में। मान लीजिए एक सेमीकंडक्टर का मटेरियल है, मतलब टुकड़ा है, जिसका अंदर का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया है। अब इसमें अगर मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ इस तरह से, कुछ इस तरह से अगर मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ना, ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से निकलेंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलता है और इस तरह से जाएंगे। तो ये होल्स जो है, ये होल्स इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का कोशिश करेंगे। उसके लिए पहले कहा जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे जम मरेगा और ये होल्स यहाँ में क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गया, तो ये होल जो है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। फिर इसी तरह ये क्या करेगा, मूव करते करते हम लोग का पूरा कंडक्टिविटी हो सकेगा, ठीक है। यहाँ पे ये होल आ गया, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, होल यहाँ पे आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, होल यहाँ पे आएगा, इस तरह से ये मूव करते रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव टाइप में क्या हुआ आपका, पॉजिटिव टाइप में आपको समझ में ये आया कि हम लोग क्या करते हैं, जो सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें से एटॉम्स जो है वो हटाते हैं और उसमें क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट एटॉम्स को डालते हैं, जिसका वजह से एडिशनल होल क्रिएट होता है, ठीक है। पहले जो था, आपको एक बात बता दूं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में भी होल क्रिएट होते हैं। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, जिसमें कोई एडिशन इम्प्योरिटी नहीं है, इसमें भी होल क्रिएट होते हैं। पर इसमें, इसके लिए ना आपको एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देने के बाद यहाँ से ये इधर मूव करके जाएगा कहीं, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक पहले से ये एटॉम के वजह, यहाँ में एटॉम आने के साथ साथ क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 था ना इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 था, तो चौथा जगह तो खाली रह गया, इसलिए होल क्रिएट हो गया। अब जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, कहीं से भी लो, ये इलेक्ट्रॉन लिया, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके ऊपर आ जाएगा, ये एल्युमिनियम के ऊपर। आपको पता है ना, एल्युमिनियम अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो हमें नेगेटिव नहीं लिखते हम लोग, जैसे क्लोरीन का आप लोग लिखते हैं Cl-, एक एक्सेप्ट किया इसलिए ना ये माइनस लिखा, इसलिए एल्युमिनियम का आज तक आप लोगों ने Al3+ लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि ये मेटल है, हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो छोड़ देता है, इसलिए 3+ लिखते हैं। पर यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए ये क्या हुआ, एक Al- हो जाएगा, ठीक है, आयन, ये भी Al- हो जाएगा। तो माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये होल तो क्रिएट रहेगा ही, ये भरेगा ही नहीं, तो यहाँ इसका वजह से कंडक्टिविटी चलती रहती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। आपको 12th लेवल में बस इतना समझ में आना है कि ये कैसे बनता है। तो सिलिकॉन, यहाँ में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के जो एटॉम है उसको हटाना है और इसमें ट्राइवेलेंट ऐड करना है, जिसका वजह से एक होल क्रिएट होगा। और ये होल जो है क्या है, अब ये सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी बन गया। आप यहाँ में हीट दीजिए मत दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाइए मत बढ़ाइए, कुछ भी मत करिए, तभी ये होल रहेगा और ये होल ही मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर कौन सा हुआ, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर कौन सा हुआ बताइए। अगर मेजॉरिटी कैरियर का बात करेंगे तो यहाँ पे होल हुआ मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है। और ये कहाँ से मिल रहा है हम लोग को, इम्प्योरिटी एटॉम से मिल रहा है। और माइनॉरिटी कैरियर कौन सा हुआ, इंट्रिंसिक एटॉम से मिला हम लोग को, जो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिल रहा है आपको यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हीट अगर देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा ना बाहर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइनॉरिटी कैरियर होंगे। समझ में आ गया आपको, ओके। और ये जो, ये क्यों बेटर है,
पहले ही बताया था मैंने लास्ट टाइम जैसा ही बात है कि प्योर में जर्मेनियम का 0.72 होता है जो बैंड गैप होता है, बाद में जाके कितना हो जाता है 0.01, ठीक है। और सिलिकॉन के लिए 1.1 था, अब ये कितना हो गया 0.05। अब आपको समझ में आ गया होगा ये बात, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होल का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स का कम है, ठीक है। यहाँ पे आप एक बात याद रखिए कि एज ए होल द क्रिस्टल इज न्यूट्रल, मतलब जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होते हैं, हम लोग तो एन टाइप पी टाइप बोल रहे हैं ना, मतलब नेगेटिव टाइप पॉजिटिव टाइप, पर एज ए होल अगर देखेंगे बाहर से तो वो न्यूट्रली दिखाई देगा, ठीक है। और ये क्या होगा, क्यों, कारण वही है कि वहाँ पे होल है, वहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए अगर जो हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पे ये होल है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पर ये होल है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये अल्टीमेटली बाहर से जब देखेंगे तो हम लोग क्या दिखाई देगा, न्यूट्रल, ठीक है, जैसे कि उस पर कोई चार्ज ही ना हो। और डोपेंट हेल्प टू रिड्यूस मायोनिक कैरियर, ये बातों का पता चली गया है। पहले क्या था स्टार्टिंग में, अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, देखिए यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बात करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या था, जो ये इलेक्ट्रॉन का जो नंबर था और ये जो होल का नंबर था, दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक होल क्रिएट होता है। पर यहाँ पे क्या होता है, पहले से ही होल रहता है पी टाइप में, और एन टाइप में क्या होता है, पहले से ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसीलिए पी टाइप का अगर बात करें तो होल्स का ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स का कम है नंबर ना, मतलब पी टाइप में होल्स का ज़्यादा है, मतलब एन ये कम है, मतलब एक ने एक को खा दिया ना, उसलिए बोलते हैं। जो डोपेन यूज़ किए थे, डोपेन पी टाइप में हम लोगों ने एल्युमिनियम यूज़ किया था, होल क्रिएटर यूज़ किया था, इसलिए होल का वो संख्या बढ़ा देगा और इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज कर देगा, ठीक है। और एन टाइप में फॉस्फोरस यूज़ किया था, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री था उसमें, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो बढ़ा देगा और जो क्या होगा आपका होल्स का नंबर है वो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में ये पी टाइप एन टाइप के लिए ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये काम करता है सेमीकंडक्टर्स में कि दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैरियर के समान होता है, कितना का समान होता है, जो इंट्रिंसिक कैरियर के समान होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बेन डायग्राम बनाया है, क्या के लिए, पी टाइप के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है पहले से, यहाँ में भी पहले से इलेक्ट्रॉन है, ये जो गोल गोल है ये होल्स है, ये क्या है, होल्स है। तो क्या होता है, जो पी टाइप, अगर हम पी टाइप का बात ना करें, हम सिर्फ प्योर का बात करें, प्योर सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन है, उसका ही वैलेंस जो बैंड है यहाँ पे रहता है और कंडक्शन बैंड यहाँ पे रहता है। तो गैप जो है वो कितना होता है, सिलिकॉन का ले तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का लें तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, इतना सारा गैप, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें एल्युमिनियम ऐड करते हैं या इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, जो तो ये कंडक्शन जो यहाँ पे जो बैंड था वो नीचे आ जाता है, कहाँ आता है, नीचे, यहाँ पे, ठीक है। तब यहाँ से यहाँ पे जंप, यहाँ से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया ना ऑलरेडी, तो आराम से यहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन हो सकते हैं, या फिर उल्टा बोल सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक होल जंप मार दिया ना, ये होल यहाँ पे जंप मार दिया तो कंडक्शन आराम से हो सकती है। पर ये दोनों का गैप कितना है, ये 0.01 से लेकर 0.05 तक होता है, बहुत कम है कंपेरिजन टू 1.1, और कहाँ 0.05, कंपेरेबल ही नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम डोप कर देते हैं तो उसका वजह से क्या हो जाता है, हम लोग का ये बेटर हो जाता है, ये कंडक्टर अच्छे से कंडक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हैं, जो भी नोट्स है आपको क्लियरली दिखाई दे देगा, ठीक है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं आराम से।
थैंक यू। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।